देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, कार्य मतलब काम करना कुछ, ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक है, वर्कशीट नंबर 65 है ये हमारी। हाँ, बल द्वारा किया गया कार्य। जब आज हम पढ़ेंगे बल द्वारा किया गया कार्य। दीदी, हम कब कहते हैं कि बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है? हम कब कह सकते हैं कि बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है? कार्य करना क्या होता है? आपके मतलब क्या होता है? आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप बैठ के सब्जी काट रहे हो, हमारे लिए तो यही कार्य होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखें तो ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं क्या होता है। ज्ञान वैज्ञानिक रूप से कार्य की कल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कह सकते हैं कि बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। इसलिए पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते। हमने बोला इसमें कि जब बल लगने पर अगर कोई चीज़ विराम अवस्था में अगर हम उसको हिला पाते हैं तो ही वो कार्य होता है। या फिर कोई चीज़ हल्की चल रही है उसको हम तेज़ से धक्का मार पाते हैं तो ही वो कार्य होता है। बातें करना, बैठ के खाना पीना, ये कार्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, एक नियत बल द्वारा कार्य होने की परिस्थितियाँ होती हैं। कार्य होने की दो परिस्थितियाँ होती हैं। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु पे कोई बल ज़रूर लगना चाहिए, फोर्स ज़रूर लगनी चाहिए, और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, मतलब वस्तु अपनी जगह से हिलनी चाहिए, तो वही कार्य होता है। यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती तो ये कार्य नहीं किया गया, तो वो कार्य किया गया नहीं माना जाता। समझ में आ गया आपको कार्य का मतलब? ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जहाँ कार्य नहीं होता है। एक स्थिर दीवार को धकेलना, अगर मैं एक दीवार को धक्का मारूं तो वो हिलेगी, विस्थापन होगा उसका, अपनी जगह से हिलेगी नहीं, तो वो कोई कार्य नहीं हो रहा। चाहे मेरी उसके अंदर कितनी भी ऊर्जा लग गई हो, लेकिन मेरा कार्य नहीं हुआ, मतलब क्योंकि हमारी दीवार नहीं हिली तो उसे कार्य नहीं माना जाएगा। एक विद्यार्थी का अपने बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना। एक आदमी अपने स्थान पर खड़ा हुआ है एक बस्ते को लेकर, मान लो कि हमारी एनर्जी लग रही है उसमें, हमारी उसमें कि पेशी ऊर्जा हमारी लग रही है उसके अंदर, लेकिन हमारा कार्य नहीं हो रहा, उसे हम कार्य नहीं मानेंगे। समझ में आया? सिनेमा देखना, बात करना, हम बैठ के टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो ये कार्य थोड़ी है कोई, ये कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारी जो चीज़ है, हम जो है अपनी जगह से विस्थापित नहीं हो रहे, ना ही हम पे कोई बल लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा कार्य नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं, जाते हैं हम। एक बल द्वारा किया गया कार्य की गणितीय परिणाम, मतलब कि बल द्वारा हमको फोर्स लगाता है, मतलब कार्य जो हमने किया है तो उसका हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के द्वारा हमारा कैसे आया आंसर वो हम देखेंगे। एक बल द्वारा किया गया कार्य W द्वारा दर्शायित करा। हमारा जो कार्य होता है हम उसको W से दर्शाते हैं, W से। W मतलब वर्क मतलब W, मतलब इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, तो W से उसको दर्शाते हैं। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिणाम, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिणाम वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। एक किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य किसके परिणाम की वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा दर्शायित किया जाता है। मतलब बल और विस्थापन, उनको क्या गुणनफल होता है, वही हमारा क्या होता है, वर्क होता है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। जैसे देखो, एक बंदा ये जो है ये धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और जो हमारा ये क्या है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो हमारा ये कार्य हो गया। किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है तब किया गया कार्य होता है। जब हमारा कोई काम कोण, मतलब कोई एंगल बना रहा होता है ना, मान लो कोई एंगल हो रहा होता है, जैसे कि हमारा ये है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये हमारी विस्थापन की दिशा, मतलब कि हमारा जो चीज़ है, वो जो हमारा बॉक्स है, यहाँ धकेल रहे हैं हम इसको, और फोर्स क्या ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये क्या होता है, कोण बना लेता है। एक क्या बना लेता है, कोण। तो वो होता है एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है। तो हमारा डब्ल्यू क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। बेटा मैथ में पढ़ते हैं ना हम ये सब। तो ये क्या होता है, यह है एक अदिश राशि है, इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। कार्य का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर, और जूल भी हम इसको कह सकते हैं, किसका, बल का, वो सॉरी कार्य का। ठीक है, कार्य मतलब वर्क। एक जूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा।